मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग क्या हो सकती है लाइफ, मुझे सबसे अच्छा कब लगता है व्हेन समबडी एक्सपीरियंस पीस और हैप्पीनेस। और उसके ये एक्सपीरियंस करने में कहीं ना कहीं रीज़न या सोर्स मैं हूँ, मीडियम मैं हूँ। असल में तो अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन वो वसीले बनाता है। कभी कोई शख्स होता है, कभी कोई चीज़ होती है, कभी इंसिडेंट्स होते हैं। इससे ज़्यादा मुझे चीज़ फैसिनेट कर ही नहीं सकती कोई, कि किसी को खुशी मिली है, किसी को सुकून मिला है, किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई वो बदलाव लेके आया है, उसने कोई ऐसा ज़िंदगी में फ़ैसला किया है, छोटा सा फ़ैसला है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा है। उसने अपनी रूटीन में कुछ चेंज वो लेके आया है, या उसने सोचना शुरू कर दिया है अबाउट लाइफ। ये भी तो एक चेंज है कि आप सोचना शुरू कर दें कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता हूँ। तो मैं ज़िंदगी को लेकर के वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। और ये बेस्ट फीलिंग है मेरे लिए इस दुनिया में, अपने लिए। अब अगर आप इसका वर्स्ट देखें, द वर्स्ट सिनेरियो इज़ के व्हेन समबडी मिसअंडरस्टूड मी। जब कोई शख्स मुझे मिसअंडरस्टूड करता है और मैंने कोई बात उस तरह से नहीं कही होती, या फिर मेरा वो मतलब नहीं होता, लेकिन उसने गलत मिसअंडरस्टूड कर लिया उसको। आई डिडंट मीन इट, या आई डिडंट मीन टू से दैट। अब इसमें आई नो देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट कि यार ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको नहीं लगता कि ये इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से हम किसी को ये बोल देते हैं कि मत सोचो यार, डोंट केयर, लोगों की फ़िक्र नहीं करते, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। ये बहुत मुश्किल होता है ये सोचने में कि लोग क्या कहेंगे। पीपल स्पेंड ईयर्स, लोगों की उम्रें लगती हैं, एक सर्टेन एज में जाके उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो फ़िक्र करना छोड़ते हैं लोग। जो बंदा ये बात कह भी रहा होता है ना कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, जो करना है करो, जब वो शख्स कह रहा होता है उसके फेस की तरफ आपने कभी देखा है, चेहरे पे आपने पढ़ा करें आप, उसके चेहरे पे दिख रहा होता है, उसके एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि इसको कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब ईजी सेड देन डन, कि करना बहुत मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है। बहुत बुरा लगता है, मेरे लिए वर्स्ट सिनेरियो है जब कोई शख्स मुझे मिसअंडरस्टूड कर ले। एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। टाइम लगता है, और आदतें जो इंसान की बनी हों, जैसा आपने सोसाइटी को सिखाया हो, आपको सोसाइटी ने, आपके पेरेंटिंग जिस तरह की हुई हो, तो उसको थोड़ा वो ट्रेडिशंस को तोड़ने में टाइम लगता है। में बहुत सारे, बल्कि मैं भी काफ़ी हद तक, मुझे भी ये महसूस होता था, हम थक जाने को और मायूस हो जाने को बड़ा सेम मीनिंग हम इनका समझते हैं। देखिए, थक जाना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। जब आप थक जाते हैं तो ब्रेक लेने में कोई उसमें बुराई नहीं होती है। जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इफ़ यू नीड अ ब्रेक देन टेक इट। आप उस ब्रेक को लें और आराम करें। आप कोई फ़ैसले ज़िंदगी के आप नहीं ले पा रहे हैं, आप टाइम लें। आप कुछ और करना चाह रहे हैं लेकिन अभी टाइम नहीं, आप उस पे भी टाइम ले सकते हैं। तो थक जाना बुरी बात नहीं होती, बल्कि उस थकन की वजह से मायूस हो जाना वो बहुत बुरी बात होती है, और वो बड़ा डैमेज आपकी लाइफ को करती है। ठीक है, तो थकना इट्स ऑल राइट, लेकिन मायूस नहीं होना। और फिर मायूस जब आप होते हैं तो आप साथ में देखें, जो हालात अल्लाह ताला ने पैदा किए होते हैं, आप जब मायूस होते हैं तो आप ये भी यकीन कर रहे होते हैं कि वो हालात अल्लाह ने अगर पैदा किए हैं तो वो ये नहीं बदल सकता, और ये बहुत बुरी चीज़ है। यानी आपका अल्लाह पे यकीन ही नहीं रहा, जिसके एक हुक्म पे पूरी कायनात बना दी गई, और उसी के एक हुक्म पे पूरी कायनात ख़त्म कर दी जाएगी, जो बादशाहों का बादशाह है और आपका वाहिद मददगार है, आपका और मेरा। अगर उसी पे से हमारा यकीन हट जाए, उसकी रहमतों पे से, उसकी जो मौजज़े हैं, जो वो इंसान की मदद करता है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर तो आपकी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, अगर आपके जहन में ये चीज़ आ जाए। तो आई एडवाइस यू कि मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान को। थकना एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। आप देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सुबह घर से निकले हैं, ड्यूटी पे गए हैं, आप काम पे गए हैं, या जो भी आपका प्रोफेशन है, और रात को आप आएँ और आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरे में वही एनर्जी लेवल हो, मैं उतना ही मोटिवेटेड रहूँ और मैं उतना ही पॉजिटिव रहूँ जितना मैं सुबह घर से निकलते हुए हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, वो आपकी एनर्जी डाउन भी करेंगे, वो तरह तरह की बातें करेंगे। आपको कुछ लोगों से फ़ाइट करना पड़ेगा इमोशनली, खुद से फ़ाइट करना पड़ेगा आपको, और वो रात को आप फिर लेटेंगे, सुकून करेंगे, आराम करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर जाके अगले दिन के लिए आप तैयार होंगे। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम थकें भी ना और हम हारें भी ना,
जबकि थकना और हारना ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं और ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है। बस इनकी वजह से मायूस जब आप हो जाएं तो वो बुरी बात है, वैसा इंसान को नहीं करना चाहिए। अपने रब पे, अपने अल्लाह पे यकीन रखें और ये बात सिर्फ जहन में रखें कि अगर उसने हालात ये पैदा किए हैं तो उसकी मर्ज़ी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके और मेरे बस में कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। और अगर आपका यकीन है तो फिर कुछ भी हो सकता है।